अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महक इकबाल चीमा के साथ आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू इस वक्त इस कदर संगीन हो चुका है कि पाकिस्तान में केसेस की रोकथाम कहीं नज़र नहीं आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुराद इंसानी हकूक़ की सल्बी करना है और इंसानों को मुख्तलिफ़ किस्म के जालों में फंसाकर उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से ग़ुलाम बनाना है। नाज़रीन, ख़वातीन और बच्चे इस ट्रैफिकिंग के धंधे में ज़्यादा शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो फ़िज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो अपने लिए कोई फ़ाइट कर सके, और उनको ल्योर इस तरह से कर दिया जाता है कि उनके पास कोई एस्केप का मैकेनिज़्म निकल नहीं पाता है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में केसेस जितने भी हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी रिकवरी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है, और शायद बहुत सी ऐसी भी हालात सामने आए हैं जहाँ पे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं लेकिन उनकी शवाहिद मौजूद होते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलात चल रहे हैं। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 3700 ऐसी ख़वातीन और लड़कियाँ हैं जो कि लापता हैं और उनका कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ हैं। जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 में सरगोदा से 151 लड़कियाँ रिकवर की गई हैं। पाकिस्तान में ज़रूर लॉज और प्रिवेंशन एक्ट्स बने हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही है। नाज़रीन, ख़वातीन को ल्योर करने के लिए चंद टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन गैंग्स की तरफ से, ताकि उनको उनके ड्रीम्स को पूरा किया जा सके। और जो ख़वातीन जो कि इतनी थोड़े बैकवर्ड एरिया से होती हैं और इतनी एजुकेटेड नहीं होती हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं होती हैं, तो वो ल्योर हो जाती हैं और जाल में फंस जाती हैं। जैसे कि आपको हम दुबई लेकर जाएंगे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में लेकर जाएंगे, वहाँ पर आपको हर किस्म की सहूलत मैसर की जाएगी। आप अपने और अपने ख़ानदान का हाल बदल सकती हैं, आप अपने आने वाली नस्ल को बदल सकती हैं। इस तरह की ऐसी जो है वो जॉब्स ऑफर्स की जाती हैं। जगह जगह पे जाके जो है ना वो लोग चले जाते हैं कैमरा मैन्स लेके और इस तरह करके कि हम आपके लिए एक जो है वो एक ऐसी सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो कि जिसका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन क्योंकि लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है तो लोग इस तरह से जो है वो शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन को जो है जी हाँ शादी की जाती है उनकी बाकायदा तौर पर, क्योंकि जो गरीब घरानों की लड़कियाँ होती हैं उनको जब कोई एक अच्छा वेल सेटल्ड इंसान नज़र आ रहा होता है तो वो ल्योर हो जाती हैं कि चलो जी अब हमारी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हम अपने ख़ानदान का हाल बदल सकते हैं। और एंड पे जाकर उनको अलग मुल्क में लेके जाके उनके पासपोर्ट्स को सल्ब करके उनको घिनौने किस्म के कामों में जो है वो लगा दिया जाता है। वो घिनौने किस्म के काम किस तरह के होते हैं, उनको सेक्स स्लेवरी में डाल दिया जाता है, उनके ऑर्गन्स को बेचा जाता है, उनसे ड्रग्स जो है वो स्मगल करवाई जाती है। नाज़रीन, ये मामलात इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, केसेस इतने ज़्यादा आगे आ रहे हैं कि इनकी हमें FIA की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नज़र नहीं आ रही हैं, रिकवरी केसेस नहीं मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू जो है बहुत संगीन बन गया। यहाँ तक कि इस मामले को इतना एड्रेस भी नहीं किया जाता है कि आम लोगों तक इस मामले को पहुँचाया जाए, उन लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू पहले सदियों से चला आ रहा है, गैंग्स सदियों से मौजूद हैं, लेकिन इनका कंट्रोलिंग मेजर ना होने की वजह से इनका जो रेशो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। और अगर इसी तरह रहा तो एक सड़क पर चलने वाली कोई भी खातून महफूज नहीं है। अपने घर में हम सब के घरों में खातूनें हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, मैं खुद एक खातून हूँ, इसलिए मेरे लिए ये मामला बहुत ही कंसर्निंग है कि हमारे माशरे के अंदर कम से कम ऐसा लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि अगर खातून रात के 2 बजे भी कहीं पर चल रही है तो वो पाकिस्तान की सरजमीन पे खुद को महफूज समझे। तो नाज़रीन, मेरा आप लोगों से ये मामला डिस्कस करने का मकसद यही था कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं कि जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो केसेस आ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि हम लोग खुद भी अवेयर हों और तमाम तर इदारे, NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सब मिलकर इस मामले की तह तक जाएं और गैंग्स को पकड़ें। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात खातूनें, लड़कियां तो रिकवर हो जाती हैं, लेकिन वो जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो चंद दिनों में छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अस्ल और रसूख है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास वसाइल हैं। तो जब तक इनके पास इस तरह के वसाइल और रिसोर्सेज हैं, तब तक हमारा मुआशरा सेफ़ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं, हमारी खातूनें सेफ़ नहीं हैं, यहाँ तक कि बहुत से मर्द भी सेफ़ नहीं हैं। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस का एक्ट 2018 में बनाया गया कि
जो लोग भी ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होंगे उनको कम से कम भी 2 से 10 साल की सज़ा मिलेगी और इसके ऊपर लाखों का जुर्माना आयद होगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र भी आनी चाहिए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र आनी चाहिए कि किस तरह से जो है ये लोग, ये गैंग मुलव्वस थे ट्रैफिकिंग के अंदर और इनको इस तरह की सज़ा दी गई है। क्योंकि हमारे पास रिकवरी, अगर कुछ आप कह लें कि 100 में से 5 to 10% रेशो का रिकवरी के केसेस आ जाते हैं, तो रिकवरी के केसेस आते हैं, लेकिन हमें गैंग्स का या हमें पीछे मुलव्वस लोगों का पता नहीं होता है। तो नाज़रीन, जब तक हम इन लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे, हमारा मुआशरा, हमारी ज़िंदगियाँ सेफ़ नहीं है। तो इसी के साथ देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।